अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर आपने जो है मैथ को अपने स्ट्रॉन्ग नहीं किया हुआ, यानी आपकी मैथ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने जो है वो 7, 6, 8 की मैथ जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह नहीं समझी है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो है वो बिल्कुल बेसिक है और यहाँ पर आपको जो है वो बेसिक बातें बताई जाएंगी जो कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उसमें इस्तेमाल हो रही होंगी। तो अगर आप जो है वो चैप्टर नंबर 2 को सही तरह से नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप रेडिकल को नहीं समझ पाएंगे कि रेडिकल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है और हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से समझें, इस पर अच्छी तरह से ध्यान दें। हो सके तो 2-3 बार रिवीजन भी कर लें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंजीनियरिंग और साइंस से रिलेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जो है इस चैप्टर को सही तरह से पढ़ें। इसकी जो है मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दी है ताकि आप जो है वो समझ सकें कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। तो आज जो है वो चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तमाम एक्सरसाइज और तमाम क्वेश्चंस को जो है मैं विद एक्सप्लेनेशन यानी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर कर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चैप्टर हमेशा इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। तो अब जो है वो चैप्टर को शुरू करते हैं। मैंने आपको जो है वो बेसिक बातें इस चैप्टर से मुताल्लिक बता दी कि इसमें आपको रियल नंबर, रेडिकल के बारे में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहूँगा कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी भी अप्रिसिएशन होगी, हमें भी जो है वो मोटिवेशन मिलेगी आपके सब्सक्राइब करने से। तो आप जो है वो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो ये है कि विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर आर यूज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। लेटर्स एक्स वाई जेड ई टी सी स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स। तो यहाँ पर आपको जो है वो मुख्तलिफ रियल नंबर्स दिए हुए हैं, यानी आपको जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, हमने बताना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो सबसे पहले मैं जो हूँ वो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 उतारता हूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख देता हूँ ताकि जो है आपको पता चल जाएगा यहाँ से अब सोल्यूशन जो है वो बिगिन होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या मौजूद है, अब हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है ये हम देखते हैं। तो हमारे को जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 0.4 प्लस 9 और इसी के साथ इसे इज इक्वल टू करके दिया हुआ है 9 प्लस 0.4। तो उम्मीद करता हूँ आप ये जो प्रॉपर्टीज़ है पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो इसीलिए फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि बात समझ में आए। आगे भी ये प्रॉपर्टीज़ आएंगी। अच्छा, जो पहली वाली वैल्यू है उसको आप x कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, और दूसरी वाली वैल्यू को y कंसीडर कर लीजिए, और ये वाली जो वैल्यू है पहली इसको x कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पर हम 0.4 को x कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है 0.4 की जो पोजीशन है उसको x कंसीडर कर रहे हैं। दो मुख्तलिफ बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर जो है वो ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है, यानी मसले क्रिएट होते हैं बच्चे को। एक होता है कि 0.4 को जो है वो x कंसीडर कर लेना, एक होता है कि उसकी पोजीशन को। यहाँ पर हम सिर्फ पोजीशन को x कंसीडर कर रहे हैं, 0.4 को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, 0.4 यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो y है हमारे पास, यहाँ पर 9 जो है वो y हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 9 को क्या कंसीडर कर लिया, y कंसीडर कर लिया। अब हमने जो है पीछे 0.4 को क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया था। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपली मैंने ऊपर लिख दी है, बात आपको समझ में आ जाएगी कि अगर आप जो है वो x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स करो, आंसर जो है वो सेम आ जाए तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी पहले आप x को y में प्लस कर दो या फिर y को पहले x में प्लस कर दो, आंसर जो है वो दोनों सेम आएंगे, तो इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, आप यहाँ पर जो है वो माइनस प्लस भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
यानी यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। डिवीजन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। डिवीजन में आंसर मुख्तलिफ आ सकता है, ठीक है। तो आप जो है वो x को प्लस करें y में या y को प्लस करो x में, आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। आप जो है ऐसे करके चेक कर सकते हो। तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आ जाए अब अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगला जो है हमारे पास क्या है, x प्लस 1 और ये जो हो गया हमारे पास 2/3, ठीक है। और उसके बाद आ गया x प्लस और फिर आ गया 1 प्लस 2/3। तो ये हमारे पास दूसरा जो दिया हुआ है वो उतार दिया। अच्छा, अब यहाँ पर x को जो है मैं, x तो हमें पहले ही दिया हुआ है, तो अब वेरिएबल दूसरे कंसीडर करता हूँ। इसको मैंने a ले लिया, ठीक है, और 1 को मैंने b ले लिया, ठीक है। और फिर मैंने जो है इस वाली वैल्यू को c ले लिया और यहाँ पर जो है वो c ले लिया और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, कोई भी जो है मुश्किल काम नहीं किया। मैं थोड़ा सा जूम कर दिया है आपके लिए कि x वाली वैल्यू को a ले लिया, 1 वाली वैल्यू को b ले लिया और ये जो 2/3 है इसको c ले लिया। अच्छा, अब x वाली वैल्यू को क्या लिया था मैंने, a लिया था। उसके बाद मैंने 1 को क्या लिया था, b लिया था। उसके बाद मैंने 2/3 को c लिया था। तो अगर आप a प्लस b को पहले सॉल्व करें और उसके बाद c से सॉल्व कर दें तो जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा। यानी आप पहले a प्लस b सॉल्व कर दो उसके बाद c, और या फिर आप पहले b प्लस c सॉल्व कर दो उसके बाद a, तो दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। यानी बात ये की जा रही है कि चाहे पहले a निकालो या b निकालो, सही है। यानी पहले a प्लस b सॉल्व करके c के साथ प्लस कर दो, आंसर सेम, या फिर पहले b प्लस c सॉल्व करके a के साथ सॉल्व कर दो, आंसर सेम आएगा। अब ये कौन कौन सी कंडीशन में सेम रहेगा, ये जो है वो एडिशन में सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में और सब्ट्रैक्शन में सेम रहेगा, डिवीजन में सेम नहीं रहेगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि अगर a प्लस बी करो और फिर c के साथ कर लो सॉल्व, और या फिर b प्लस c कर लो फिर a के साथ सॉल्व कर लो, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी पहले a को b के साथ सॉल्व करो और फिर c के साथ सॉल्व कर दो, और फिर जो है इज इक्वल टू के दूसरी साइड पहले b प्लस c कर लो और a के साथ सॉल्व कर दो तो आंसर सेम आए, तो इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वेक्टर में, और वेक्टर को जो है वो ज़्यादा इससे समझने में मदद मिलती है। तो आप जो है वेक्टर का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब आ जाते हैं हम अपने आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की तरफ। यानी ये जो हमें दिया हुआ ये उतारते हैं। 100 है, 1000 है हमारे पास और प्लस 0 के साथ कर दो। तो जब हम 1000 में प्लस को 0 करें तो क्या आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई तो हो रहा नहीं है, जो कि 1000 भी 0 हो जाएगा। तो अगर मैं 1000 में प्लस करूँ 0 तो आंसर जो है मेरे पास वापस 1000 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइडेंटिटी। यहाँ मैं आपके साथ सिंपली लिखता भी जा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। स्टूडेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि 0 को किसी भी चीज़ से प्लस करो और आंसर जो है वो सेम आए, तो इसे जो है हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। अक्सर 0 आ जाता है, हम चीज़ों के साथ ऐड करते हैं तो आंसर वही रहता है जो पहले मौजूद होता है। तो इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये आ गया। एडिशन की स्पेलिंग जल्दी से लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास एक और सॉल्व हो गया। अब आ जाएं आगे की तरफ आ जाते हैं। तो अब जो है वो रिपीट होना शुरू हो गए हैं, यानी अब जो है सवाल हमारे पास रिपीट होना शुरू हो गए हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है रेडिकल के अंदर 1, तो इसे जो कहते हैं, जो मैंने साइन बनाया है ये पर्टिकुलर साइन को रेडिकल कहा जाता है। और फिर मैंने प्लस का साइन बना दिया। उसके बाद रेडिकल 3 या रूट भी कहते हैं, ऐसे आप चाहे तो रूट भी कह सकते हैं, रेडिकल रूट दोनों इन्हीं चीज़ को कहते हैं, ठीक है। रेडिकल 3 रूट 3। अब उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने जो है वो 8 लिख दिया और फिर प्लस 3 लिख दिया और फिर जो है वो 7 लिख दिया। तो अभी ये आपको मैं प्रॉपर्टी करवा चुका हूँ। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कहाँ करवाई थी, आप चाहें तो इस चीज़ को पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी। यानी आप ऐसे लिख लें कि 8 + 3 + 7 इज इक्वल टू 8 प्लस ब्रैकेट √3 प्लस √7। तो आपको मैंने बताया था कि अगर a प्लस b और b प्लस c और इसी तरह से a प्लस b
प्लस सी। तो जब इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये हमने कहाँ पर किया था, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हमने ये सॉल्व किया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करा के ए के साथ सॉल्व करा दो और फिर इस वाले ए प्लस बी के ब्रैकेट को सी के साथ सॉल्व कराओ, आंसर सेम आएगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक बार और आपको जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया ताकि बात और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल होता है हमारे पास मैथ में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। तो ये लिख दिया मैंने एडिशन। एडिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एडिशन हो रहा है यहाँ पर, मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई होते हैं जो कि आगे होंगे। चले आप आगे करते हैं। तो स्टूडेंट एक साइड पे आपको सवाल जो है वो नज़र आ रहा होगा, तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको समझने में। तो अगला जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 6.2 प्लस और माइनस 6.2। तो ये जो है आपको अगला दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद होती है उसको हम सिंपली माइनस में ले लेते हैं। यानी इन्वर्स एलिमेंट में क्या करते हैं, इन्वर्स एलिमेंट में हम ये करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास प्लस में मौजूद होती है उसको हम माइनस में ले लेते हैं। यहाँ पर 6.2 पॉजिटिव में था, इसको माइनस में ले लिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है। अच्छा, इसमें मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो वो आगे आपको आएगा। इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी लिख देता हूँ जल्दी से ताकि आपको जल्दी जल्दी बात समझ में आए। तो इसको जो है आप अपनी कॉपी में भी उतार लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद करने वाली होती हैं और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ इनमें से आते हैं। 9 में तो इसमें से धराधर एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं, यानी भरमार होती है एमसीक्यूज़ की। ठीक है, ये एडिशन लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि 6.2 अगर नेगेटिव में ले लिया जाए तो ये इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी कहलाती है। आगे देखते हैं आगे क्या है, x। और उसके बाद हमारे पास इसको भी हमने जो है वो नेगेटिव में ले लिया। ठीक है, यहाँ इस तरह लिख लें या फिर अगर इसको सॉल्व करके लिख लें तो इस तरह लिख लें। ठीक है, तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी, मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर पॉजिटिव में हो और आप उसे नेगेटिव में ले लें तो क्या बन जाती है, इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो मैंने अभी आपको समझा दिया था। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वीडियो की क्वालिटी जो है और इन्हेंस करूँगा ताकि बात आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो 100 से ऊपर हो चुकी है। तो अब ये बनता है कि क्वालिटी को अच्छा किया जाए। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में क्वालिटी को इन्हेंस करूँगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अभी तक तो हम एडिशन के लिए काम कर रहे थे, अब आए मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना समझा है। अब ये हमारे पास आ गया ये, और फिर अब हमारे पास आ गया 11 और मल्टीप्लाई √3 या रेडिकल 3। अच्छा, ये हमारे पास है a और ये हमारे पास है b, और ये हमारे पास है b, ये हमारे पास है a। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि a मल्टीप्लाई बाय b, a प्लस बाय b, a माइनस बाय b, या b मल्टीप्लाई बाय a, b माइनस a, या b प्लस a। जब ये दोनों तरीके कार करने के बाद आंसर सेम आए तो उसे क्या कहते हैं, आप मुझे बताएं। उसे जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी अगर a को b में करो या b को a में करो, आंसर सेम आए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है चीज़। और अगर नहीं सेम आएगी तो क्या लिखेंगे, डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर सेम आए तो लिखेंगे ओबे। ठीक है, ओबे मतलब के फॉलो करना या उस चीज़ को जो है वो रेगुलरली फॉलो करते रहना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखता हूँ। एक्सरसाइज ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस समझने वाली बात है। अगर आप समझते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो है वो ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर ऑपरेशन जो है वो एडिशन का अप्लाई होता तो हम जो है वो एडिशन लिखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई हो रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन। अब आए नीचे करते हैं, तो आसान है, मुश्किल नहीं है। नीचे वाला भी थोड़ा सा इसी तरह होगा। अच्छा, यहाँ पर x y प्लस z, अब ये थोड़ा सा अलग होगा, ये जो होगा थोड़ा सा अलग होगा आपके लिए। तो ये इस तरह लिखा जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x और ये z।
तो एक बार मैं इसको दोबारा उतारता हूँ ताकि आपको बात जो है वो समझने में आसानी रहे, क्योंकि ऊपर जो है थोड़ा सा मैंने मिला कर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया y प्लस जेड, और ये मैं इसे जो है ब्रैकेट डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट डाल दिया। तो अब मेरे पास आ गया एक्स वाई, और उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई आ गया, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये जो है आपके लिए पहली बार है ये प्रॉपर्टी, तो ये बताना है कौन सी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जो है वो क्लेरिफिकेशन कर देते हैं, यानी हम जो है वो नंबर दे देते हैं, यानी एक दूसरे को जो एक बराबर कर लेते हैं। तो एक्स को मैं बराबर करता हूँ ए के, ठीक है, वाई को मैं बराबर करता हूँ बी के, और फिर मैं जो है वो सी के बराबर करता हूँ। तो अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ए बी प्लस ए सी, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी इसमें जो है आप सिंपली जो है जो यहाँ पर ऑपरेशन होता है वो इसके साथ भी अप्लाई कर देते हैं और इसके साथ भी अप्लाई कर देते हैं। यानी ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से और फिर बीच वाली साइन ले आते हैं, फिर ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं सी से। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी जो है वो चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आगे ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी में हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है? आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन है। यहाँ पर प्लस तो है नहीं, ना ही माइनस है, तो कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लिकेशन का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ MUL मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब आ जाए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। तो अब हमारे पास है √5 मल्टीप्लाई 1/√5। तो इसे क्या बोलेंगे? अब जब हमारे पास पीछे हमने क्या करते हैं भाई, देखें आप एक बात और याद रखें कि इन्वर्स में हम जो है वो ज़ीरो बनाते हैं। यानी ऊपर इन्वर्स एलिमेंट हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने x को -x के साथ करके ज़ीरो कर दिया था। तो यहाँ भी हम √5 को अगर √5 से करें तो क्या आंसर आएगा? 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी? इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी इन्वर्स एलिमेंट में जो है हम क्या करते हैं? 0 बनाते हैं। चाहे वो हमें माइनस लेके 0 बनाना पड़े, माइनस प्लस काट के 0 बनाना पड़े, या जो चीज़ ऊपर मौजूद है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में ला कर काट के जो है 0 बनाना पड़े। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यों मल्टीप्लिकेशन? क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पर ऐड हो रहा होता, यानी यहाँ पर इस तरह होता 5, तो अब हम क्या करते? अगर ऐड हो रहा होता तो यहाँ पर हम इसे माइनस में ले लेते। ठीक है, दोनों कट जाते और आंसर 0। तो फिर क्या बनता? इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेकिन ये कौन सी है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये बनेगा इन्वर्स VERSE, इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, MUL मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एडिशन में समझा दिया और मल्टीप्लिकेशन में समझा दिया। तो अब जो है वो आगे बढ़ते हैं और एक दो चीज़ें और रह गई उसे भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अगला जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है √3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, आप जो है ये देखते ही समझ जाएंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने पीछे आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं अपने टाइम की परवाह नहीं करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। अगर मैं अपने टाइम की परवाह करूँ तो टाइम बच सकता है, लेकिन फिर आपको समझ में आने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए मैं अपने टाइम की परवाह नहीं करता, आपको चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? पीछे मैं आपको करवा चुका हूँ, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, समझ जाएंगे आप। ठीक है, A मल्टीप्लाई बाय B करो और फिर मल्टीप्लाई बाय C कर दो, या फिर A मल्टीप्लाई ब्रैकेट B मल्टीप्लाई बाय C करो, आंसर सेम आ जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर जो है वो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन? तो बहुत सिंपल है, साइन आपको नज़र आ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो लिख देते हैं तो ये क्या हो गया? एसोसिएटिव TATIVE एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को, तो इसलिए यहाँ पर भी जो है ऊपर हमारे पास चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब आखिरी देखते हैं, तो आपने जो है वो अच्छी तरीके से देखना है ताकि आपको बात समझ में आए। अच्छा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3, ठीक है। उसके बाद जो है वो 3 पीछे ऐड भी हो रहा है, तो यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है, ताकि वो अलग हो जाए उससे। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आपको 3 ऐड प्लस में दिया हुआ हो और आप मतलब अगर आपको जो ए की वैल्यू है, इसे लिख देते हैं बी की वैल्यू, इसे लिख देते हैं ए की वैल्यू, कोई मसला नहीं है। तो अगर आपको ए की वैल्यू ऐड में दी हुई हो और आप बी की वैल्यू नेगेटिव में ले लें और आंसर 0 आ जाए, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, +3 जो है वो रूट +3, ये जो रूट +3 है और रूट -3 से जब कटेगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो जब आंसर 0 आ जाए और प्लस और माइनस में हो तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इन्वर्स। अच्छा, अगर ये जो है वो हम अगर इसको इस तरह लिख दें, यानी अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि √3 मल्टीप्लाई बाय अपॉन √3, 1/√3, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी? इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ ऐड हो रहा है तो इसलिए इसे बोलेंगे एडिशन। इन्वर्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट, समझ में ना आए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो 5-10 मिनट की वीडियो, 15-20 मिनट की वीडियो में अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ, आपके पास आ गई एडिशन। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको पूरी तरह खोल के कराई, यानी ये वाला क्वेश्चन। अब आगे जो एक्सरसाइज है वो भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक जो है हमारा ये कंप्लीट होता है। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड जो है वो क्वेश्चन नहीं है। उसमें भी जो है हमने कुछ क्लेरिफिकेशन करनी है, तो वो वाला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर आपने क्या बताना है? यहाँ पर आपने ये बताना है कि जो नीचे आपको नंबर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो है वो साइड में नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि जो नीचे पार्ट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पार्ट जो है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। तो मैं जो हूँ वो आपको करवाता जाता हूँ और साथ ही साथ बताता जाता हूँ कि ये किस तरह से होगा और आपने इसे किस तरह से करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन की हेडिंग डाल देनी है, यानी सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। क्वेश्चन जो है वो आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फोकस जो है वो बढ़ा देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब जो है हमने क्वेश्चन उतारना है, यानी जो हमें दिया हुआ है वो उतारना है, ठीक है। 5 और ये आता है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन कहलाता है ये, यानी जिसकी तरफ हो वो लेस देन होता है और जिसकी तरफ ये पीट करा हुआ होता है वो ग्रेटर देन होता है, यानी बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो ये जो है सॉल्व होकर हमारे पास ये बनेगा। तो अब ये सॉल्व होगा कैसे? तो देखें, मैं आपको जो है वो फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला क्या है आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी का, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी का फार्मूला क्या है आपके पास? आपके पास फार्मूला है x और उसके बाद है आपके पास +z और उसके बाद फिर आपने जो है वो लेस देन का साइन डालना है और फिर आपने जो है वो y + z जो है वो लिखना है। तो अब आपने क्या करना है? आपने जो है कोई ऐसा नंबर यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यहाँ पर कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे जो है वो 0 आ जाए और 1 आ जाए, यानी एक ही नंबर जो है वो दोनों तरफ आप जो है वो ऐड करेंगे, यानी यहाँ भी आप एक ही नंबर ऐड करेंगे, यहाँ भी आप एक ही नंबर ऐड करेंगे और आंसर जो है वो 0 और 0 लेस देन 1 आ जाए, यानी 0 छोटा आना चाहिए 1 से। तो किस तरह से ये होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये इसका जनरल टर्म थी, जनरल फार्मूला था तो मैंने लिख दिया। अच्छा, अब आपके पास है -5 में आप इधर ऐड कर दीजिए +5, ठीक है। उसके बाद जो है वो लेस देन का साइन डाल दीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए 4, यहाँ लिख दीजिए +5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। और -4 +5 करेंगे तो बहुत सिंपल है, 1 बच जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये जो है हमारे पास आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? हमने क्या किया? एडिशन की। तो ये हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इसे कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यानी हमने एडिशन कर
अपना आंसर बना लिया, तो इसीलिए इसे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन कर कर आंसर बनाते तो फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहते। तो एडिशन करके बनाया है तो इसीलिए एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहेंगे। तो इसी तरह से आगे एक और भी है, वो भी आपको करवाता हूँ, समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। और आगे जितने भी सवाल हैं वो इसी तरह से होंगे, ठीक है। आगे जितने भी सवाल दिए हुए हैं इसी तरह होंगे। अच्छा, अब आपके पास क्या दिया हुआ है? अब आपके पास दिया हुआ है -10 और लेस देन है ये -8 से। यानी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपने कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराना है कि 20 आए और 6 आए। यानी इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो नंबर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी अगर मैं जो हूँ वो -2 मल्टीप्लाई कर दूँ -10 के साथ, और यही -2 जो है वो मल्टीप्लाई कर दूँ -8 के साथ, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो जब ये वाला आंसर आएगा तो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। यानी हमने मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके ये वाला आंसर बनाया। देखिए करके देखते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 20। अच्छा, 20 के बाद अब हमारे पास क्या आ रहा है? 20 जो है हमारे पास ग्रेटर ही आ रहा है। अच्छा, अब 20 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? -8 मल्टीप्लाई बाय -2, तो कितना हो गया? -16। ये जो है 16 है, ठीक है, +16 है। यहाँ पर गलती से 6 लिखा हुआ था, तो ये 6 है, ये 16 है, तो ये हमारे पास आ गया 16। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया। अब इसको जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये किस तरीके से हम आंसर लाए? मल्टीप्लिकेटिव करके, यानी मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, QUALITY, इनइक्वालिटी। तो आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह मैंने किया कि मैंने -2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दिया, और साथ ही साथ जो है वो -2 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब मैंने -2 इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो मेरा आंसर था वो आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझने में आसानी रही होगी, कोई भी मुश्किल जो है वो समझने में नहीं आई होगी। तो नीचे जो दिए हुए हैं वो भी इसी तरह से होने हैं, तो मैं आपको जो है वो करके दिखा देता हूँ कि नीचे वाले किस तरह से होंगे। तो स्टूडेंट अगला जो है आपके पास वो क्या है? 1। आपके पास जो 1 दिया हुआ है वो ग्रेटर है माइनस। उसके बाद जो आपको स्टूडेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जो है हमारे पास ये जो आना चाहिए वो आना चाहिए -3, और उसके बाद जो है आना चाहिए ग्रेटर देन -5। यानी -3 जो है वो बड़ा आना चाहिए -5 से। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम कौन सा नंबर दोनों तरफ ऐड कराएंगे जिससे जो है वो आंसर जो है वो सेम आए? यानी कोई ऐसा नंबर अब हमने दोनों तरफ जो है वो ऐड करवाना है, या सब ऐड करवाना है जिससे आंसर जो है हमारे पास। तो स्टूडेंट हम यहाँ क्या करेंगे? हम जो है यहाँ पर -4, यानी 1 प्लस -4, और यहाँ पर भी जो है हम -1, इसको जो है वो 1 बना देता हूँ मैं, ये 1 और प्लस -4। तो जब अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर बनेगा? चले देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 -4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर -1, और ये हमारे पास -4 था, थोड़ा इसको मैं वाज़े करके लिखता हूँ, और ये -4, यानी ये -4 है, और ये इसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -4 हो गया, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया? 1 में से -4 को माइनस किया तो कितना होता है? -3। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। और -1 यानी -1 -4 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यानी हमारे पास आ गया -5। तो ऊपर वाली चीज़ आ गई। तो हमने क्या किया? हमने जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया। तो अब यहाँ लिखते हैं इसे ज़रा, इसको जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। एडिटिव PROPER प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब जो है वो ना बराबर होना, ठीक है, इनइक्वालिटी। आगे जो होने हैं वो भी इसी तरह से होने हैं।
लेकिन आगे जो है वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब जो है वो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो है वो मूव करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हूँ मैं आपके लिए सोल्यूशन की हेडिंग डाल देता हूँ ताकि बात समझने में आसानी रहे। अब जो है हमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द सेट पजेसेस द क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो हमें सेट दिया हुआ है, पहले तो सेट उतारते हैं, ब्रेसेस में लिखते हैं। अच्छा ये बात याद रखिएगा, सेट हमेशा ब्रेसेस में लिखा जाता है, कभी भी आप उसे राउंड ब्रैकेट में नहीं लिखिएगा, वरना जो है ये तरीक़ेकार गलत होता है। ठीक है, जिस तरह मैं ब्रेसेस में लिख रहा हूँ इसी तरह आप भी ब्रेसेस में लिखिएगा ताकि समझ में आए कि आपने सेट लिखा है। तो मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो मैं जो है फोकस कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी में क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी एडिशन करनी है और मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर बताना है। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ से -1 उठा लीजिए और +1 कर दीजिए। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, -1 और +1, यानी -1 आपने यहाँ से उठाया और माइनस यहीं पर दोबारा लगाया। तो यहाँ पर मैंने जो ऐसे थोड़ा सही करके लिख दिया स्टूडेंट, -1, और ये जब दोबारा सॉल्व हुआ तो -1 हो गया और हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर क्या आया हमारे पास, -2। तो ये जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्लोज नहीं हो रहा, यानी अगर हम एडिशन के हिसाब से देखें तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में जो है वो क्लोज नहीं हो रहा। अब मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, -1 और यहाँ पर मैं जो हूँ वो दोबारा लिख देता हूँ -1। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल देता हूँ और दोबारा -1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया मेरे पास, 1 आ गया। तो ये भी जो है वो नहीं हो रहा, यानी इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर मेरे पास 1 आ गया। तो ये मैंने एडिशन के हिसाब से देखा, एडिशन के हिसाब से देखा तो भी ये क्लोज नहीं हो रहा था, यानी क्लोजियस्ट प्रॉपर्टी में जब क्लोज होगा जब आंसर जो है वही आएगा जो कि सेट में मौजूद है। तो -2 सेट में नहीं है तो इसीलिए क्लोज नहीं हो रहा। और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखा तो भी जो है वो नहीं हो रहा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखा तो दोनों में ही नहीं हो रहा, तो क्या लिखेंगे, डू नॉट जो है वो डू नॉट क्लोज। तो ये जो है वो क्लोज नहीं हो रहा। तो मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ यहाँ मैं जल्दी से। तो ये जो है वो क्लोज नहीं हो रहा है, तो डू नॉट क्लोज। ठीक है, अब आगे जो दिया हुआ है वो भी इसी तरह से होगा स्टूडेंट। अब जो है वो अगले को करके देखते हैं। ये मैंने 0 लिख दिया, सही। अब 0 के साथ जो है वो ऐड कराना है, तो 0 के साथ 0 को ही ऐड कर दिया तो आंसर 0 आया। तो ये जो है वो क्लोज हो रहा है। तो एडिशन में जो है ये क्लोज हो रहा है, यानी जब मैंने एडिशन की तो क्लोज हो गया। तो लिख देते हैं क्लोज। ठीक है, क्लोज हो रहा है ये किस में, क्लोज हो रहा है ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी में। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई किया तो फिर क्लोज हो रहा है, तो यहाँ भी ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, क्लोज इन क्लोजर प्रॉपर्टी, तो यहाँ लिख देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये दोनों में क्लोज हो रहा है और हमने जो है वो करके भी सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 1 दिया हुआ है, 1 जो है वो आप ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले ऐड करा लिएगा, उसके बाद जो है वो 1 को ही 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जब 1 को 1 के साथ ऐड कराएंगे और 1 को 1 के साथ जो है मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों में ये क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आई होगी। यहाँ पर जो है ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैंने जो है वो आपको अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो, कुछ रह गया हो, तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है आपको, आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नोट्स जो हैं वो मैंने इंग्लिश के प्रिपेयर कर लिए हैं। अगर आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए हो तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट करिएगा, इंशाल्लाह नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो नोट्स जो है वो बहुत ही ईज़िली तरीके से आप मुझसे ले सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा, नोट्स PDF में होंगे तो आपको ईज़िली नोट्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।